देश की प्रमुख एयरलाइन एयर इंडिया में ऊंचे स्तर पर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कंपनी के मौजूदा सीईओ कैंपबेल विल्सन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि एयरलाइन प्रबंधन ने उनसे आग्रह किया है कि नए सीईओ की नियुक्ति होने तक वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन जारी रखें, ताकि कंपनी में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया सुचारू और व्यवस्थित तरीके से पूरी हो सके। हालांकि सीईओ कैंपबेल विल्सन काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं। फिलहाल कैंपबेल विल्सन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि कैंपबेल विल्सन कौन है, कैंपबेल विल्सन इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, 18 महीने पहले इस्तीफा देने की वजह क्या है। दरअसल बताया जा रहा है कि उनका कार्यकाल सितंबर 2027 तक था, लेकिन उन्होंने पहले ही संकेत दे दिया था कि वे इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। इसी वजह से कंपनी ने जनवरी 2026 से ही नए सीईओ की तलाश शुरू कर दी थी। कैंपबेल विल्सन एविएशन इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1996 में सिंगापुर एयरलाइंस में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में की थी। न्यूजीलैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी से मास्टर्स ऑफ कॉमर्स करने वाले विल्सन ने कनाडा, हांगकांग और जापान जैसे देशों में काम किया है। वे स्कूट के फाउंडिंग सीईओ भी रहे हैं और 2011 से 16 तक इस लो कास्ट एयरलाइंस का नेतृत्व किया है। बाद में 2020 में फिर से स्कूट के सीईओ बने। इसके बाद 2022 में उन्होंने एयर इंडिया का कार्यभार संभाला। एयर इंडिया में नए सीईओ की तलाश अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इस दौड़ में कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस के अनुभवी दिग्गज शामिल बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले सप्ताह होने वाली अहम बैठक में नए नाम पर मुहर लग सकती है। हालांकि कंपनी ने अभी तक किसी भी उम्मीदवार की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। एयर इंडिया इस समय कई मोर्चों पर दबाव में है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में कंपनी को करीब 20,000 करोड़ तक का नुकसान होने की आशंका है। इसकी मुख्य वजह पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव है, जिसके चलते एयरस्पेस प्रतिबंध लागू हो रहे हैं, जिससे फ्लाइट्स के रूट बदलने और अतिरिक्त ईंधन खर्च बढ़ गया है। खासकर लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर इसका असर पड़ा है। इसके अलावा नए विमानों की डिलीवरी में देरी और ऑपरेशन लागत में बढ़ोतरी भी कंपनी की परेशानी बढ़ा रही है। पिछले साल अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गई थी, जिसमें 260 लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे का असर अभी भी कंपनी की छवि और संचालन पर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस दुर्घटना की अंतिम जांच रिपोर्ट, जो जून 2026 तक आने की उम्मीद है, नए सीईओ की नियुक्ति के फैसले को भी प्रभावित कर सकती है। एयर इंडिया से पहले इंडिगो के सीईओ पीटर एल्वर्स ने भी 10 मार्च को इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कंपनी ने विली वॉल्श को नया सीईओ नियुक्त किया। इंडिगो भी हाल के समय में ऑपरेशनल संकट और भारी नुकसान से जूझ रही थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।